नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़। आज से संसद सत्र के पहले दिन की शुरुआत हुई, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण दिया। साथ ही हर क्षेत्र में कैसे भारत आगे बढ़ रहा है इस पर जोर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की बात की, भारतीय सेना के शौर्य की बात की, आतंकियों के अड्डे को कैसे ध्वस्त किया गया उसकी बात की। साथ ही 11 सालों से देश की आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत हुई उसकी बात भी की। लेकिन कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी, अपनी पॉलिटिक्स से बाज नहीं आए। उन्होंने अपने वही पुराने कार्यवाही में रोक लगाने और हंगामा करने के एजेंडे पर काम किया। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में बैठक हुई, जिसमें पार्टी नेताओं से संसद सत्र में कैसे हंगामा करना है और मुद्दों को भुनाना है, इसको लेकर रणनीति बनाई गई। बजट सत्र काफी जरूरी है पूरे देश के लिए, लेकिन उसमें विपक्ष की ऐसी भूमिका कई सवाल खड़े करती है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के सिर पर एक और गाज गिरने वाली है। लखनऊ की अदालत में आज दोहरी नागरिकता के मामले पर सुनवाई हुई, जिसके बाद उनकी सांसदी पर भी खतरा मंडरा रहा है और उनकी घिसी पिटी पॉलिटिक्स में फुल स्टॉप लग सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि कांग्रेस एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश में 10 कदम पीछे आ जाती है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहले बात करते हैं बजट के सत्र की। तो इसमें भी राहुल गांधी ने रोक लगाने की कोशिश की है। देखिए, राहुल गांधी रोग पुरुष हैं। इनके अंदर बीमारी, इनके बाहर बीमारी, इनके दिमाग से शरीर तक बीमारी ही बीमारी है। इसलिए बीमारियों वाली मानसिकता इनके अंदर घर कर गई है। जिस तरीके से साइकोलॉजिकल एनालिसिस की बात चल रही है राहुल गांधी को लेकर कि इनका दिमाग सही दिशा में चलता है, निगेटिव मानसिकता है, मन में बेचैनी है और दिमाग परेशान रहता है, इनका साइकोलॉजिकल एनालिसिस करना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो यही बात कही थी कि अगर किसी को इस पर शक है कि हम जो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी स्थिर नहीं रह सकते, वो 10 मिनट के अंदर आपसे चर्चा करते करते एक्सरसाइज करने चले जाएंगे, चर्चा करते करते अपने कुत्ते के साथ खेलना शुरू कर देंगे और चर्चा करते करते फिर बीच में जाकर अपने बेडरूम में आराम करने लगेंगे। ये जो मानसिकता है, कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि इनके दिमाग में स्थिरता है। इसीलिए अगर किसी को ये शक है तो वो इनके वीडियो का साइको एनालिसिस करवा लें, इनकी मानसिकता का पता चल जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी 10 मिनट तक किसी भी कार्यक्रम में स्थिर नहीं रह सकते। वो कभी मोबाइल देखते हैं, संसद सत्र के दौरान कभी भी किसी वक्त वो संसद से उठकर बाहर चले जाएंगे, कभी शाम के समय में भी अपने ट्राउजर पहने हुए संसद में प्रकट हो जाएंगे। ड्रेस सेंस नहीं, तरीके नहीं, और कब क्या कर दें ये किसी उनके कलीग को भी पता नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा कैसे किया जा सकता है कि सत्र बजट के लिए हो, सत्र विकास के लिए हो, कोई योजना देश की मजबूती के लिए हो, फिर भी राहुल गांधी तो उसमें व्यवधान डालने की ही कोशिश करेंगे। बजट सत्र की शुरुआत आज हुई। आज अजीत पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनकी मौत हो गई प्लेन क्रैश में, श्रद्धांजलि भी दी, सब लोगों ने श्रद्धांजलि दी। और उसके बाद अपने तरीके से बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। देश के विकास में मोदी सरकार की भूमिकाओं के बारे में बताया। अब तक क्या हुआ, आगे क्या हो सकता है, सारी चर्चाएं की। लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग से लेकर अब तक, यानी कि एक दिन पहले जाए तो ऑल पार्टी मीटिंग से अब तक इन लोगों ने बजट सत्र में ये नहीं कहा कि सरकार को हम और बेहतर देश बनाने के लिए मजबूर करने वाली नीतियां लागू करने की कोशिश में रहेंगे, बल्कि इन्होंने अपना ऑल पार्टी मीटिंग में भी एजेंडा बताया। ऑल पार्टी मीटिंग में पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू भी थे और उनसे इन लोगों ने डिमांड क्या की, हम फिर से एसआईआर पर चर्चा करवाना चाहते हैं, जी राम जी बिल के ऊपर चर्चा करवाना चाहते हैं। किरण रिजिजू ने कहा यह बजट सत्र है, इसलिए इस तरह की चर्चा नहीं होगी। डिमांड लिस्ट को फाड़कर कूड़े में फेंक दिया। एसआईआर पर भी चर्चा नहीं, न ही जी राम जी बिल पर चर्चा होगी, क्योंकि आप लोग चर्चा कराने के योग्य नहीं हो। आप केवल सत्र को किसी तरीके से अवरोधित किया जाए, कार्रवाई रुक जाए,
इसके ऊपर हंगामा खड़ा करते हो तो फिर चर्चा के एक्सेप्टेंस तो नहीं मिल सकती। बार बार एक ही मुद्दे पर आपको विरोध करना है, प्रदर्शन करना है, उसका इलाज हमारे पास है। इसके बाद इन लोगों को लगा कि चर्चा नहीं होगी तो प्रोटेस्ट किया जाएगा। आज फिर से संसद सत्र की शुरुआत हुई और शुरुआत होते ही इन लोगों ने इंडी अलायंस की मीटिंग बुलाई जी। इंडी अलायंस की, कांग्रेस की मीटिंग नहीं थी। इनको लगा कि अलग अलग पार्टी के नेता भी शामिल होने चाहिए, तो इसलिए इन्होंने इंडी अलायंस की मीटिंग बुलाई, जिसमें से कांग्रेस के नेताओं के साथ, कांग्रेस में तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश थे। मल्लिकार्जुन खड़गे का तो चैम्बर ही था। और उनके अलावा ये डीएमके के नेता को भी बुलाए थे। टीएमसी इसमें आई नहीं थी, क्योंकि टीएमसी को लेकर अभी कंफ्यूजन चल रहा है। ममता बनर्जी ने पिछले दिनों ही कहा था अपने सांसदों को कि संसद में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, इन दोनों से दूरी बनाकर रखो। संसद परिसर के अंदर इनके नेताओं से दूरी बनाकर रखो, क्योंकि इनसे नजदीकी पश्चिम बंगाल के चुनाव को प्रभावित करेगा कि आपस में इनका साठगांठ है। अभिषेक बनर्जी ने मीटिंग ली थी तो अपने सांसदों को कहा था कि संसद की परिचर्चा में भाग लेते हुए या संसद की कार्रवाई जब हो तो उस समय आप लोग अपनी मर्यादाओं में रहें, किसी भी तरह से कंट्रोवर्सी हमें नहीं चाहिए। इसलिए इस बार हिदायत दी गई है कि टीएमसी के नेता क्या करेंगे, आएंगे 2-4 दिन बजट सत्र में पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद सीधे बंगाल जाएंगे, वहां पर अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी संभालो, चुनाव का वक्त है। संसद सत्र के दौरान हंगामा करने से पश्चिम बंगाल का चुनाव बदल नहीं जाएगा। इसलिए टीएमसी की भूमिका नहीं थी। पहले ही इंडिया अलायंस में टीएमसी ने कांग्रेस का बायकॉट कर दिया, लेकिन इनके साथ अखिलेश यादव की पार्टी के जावेद अली भी थे, वो भी बैठे थे। साथ ही डीएमके के नेता बैठे थे, टीआर बालू। जब सवाल उठने लगा कॉमन एजेंडा के ऊपर कि हम जी राम जी बिल के ऊपर चर्चा कराना चाहते हैं, तो इसके खिलाफ हमें एकजुट होना चाहिए। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से इन लोगों ने यही सवाल किया, हमें क्या, क्योंकि हमें क्या फायदा होगा। हम तो नहीं चाहते जी राम जी बिल के ऊपर चर्चा, प्रोटेस्ट करेंगे, हंगामा करेंगे, फायदा हमें कुछ नहीं दिख रहा। ये तो दिख रहा है कि गांधी सरनेम को बचाए रखने की पहल गांधी नेहरू परिवार कर रही है, क्योंकि डीएमके के साथ आजकल कांग्रेस के रिश्ते तमिलनाडु में बहुत बेहतर नहीं है। चुनाव होने वाला है, तो चुनाव के ऐसे माहौल में कांग्रेस अपना नेगोशिएशन पॉलिटिक्स लेकर आई है कि नहीं, हमें 40 से 45 सीटें तमिलनाडु विधानसभा में चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। और उसके साथ पावर शेयरिंग फार्मूला दिया है कि हमें डीएमके की सरकार में मंत्री चाहिए, और अगर हमारी संख्या 20 के लगभग हुई तो हमें डिप्टी सीएम का पोस्ट भी चाहिए। जबकि डीएमके का कहना है सरकार यहां केवल डीएमके की बनेगी, कांग्रेस उसमें गठबंधन सहयोगी हो सकती है, सरकार में भागीदार नहीं हो सकती। उसके साथ भी बहसा बहसी हुई, हंगामा चला। उसमें राजद के नेता भी आए हुए थे, राजद को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन राहुल गांधी और प्रेमचंद गुप्ता, ये दोनों के बीच कुछ अच्छे ट्यूनिंग नहीं देखे गए। चैम्बर में ही दोनों में छोटे से बात के लिए कि बिहार में गठबंधन करके हम लोगों ने चुनाव लड़ा और चुनाव हारने के लिए कांग्रेस ज्यादा बड़ी जिम्मेदार है राजद से, तेजस्वी यादव से। लेकिन फिर भी कांग्रेस की अकड़ देखिए कि वो चुनाव के बाद ही राजद के ऊपर हमलावर हो गए। वो राजद से गठबंधन तोड़ने की बात करने लगे। राजद की तरफ से जितना बयान आया उससे ज्यादा कांग्रेस की तरफ से आया। तो जब बिहार में हमारे खिलाफ काम कर रहे हो, अलग थलग चल रहे हो, तो फिर दिल्ली में संसद के अंदर एकजुटता कैसे होगी, हम आपका सहयोग कैसे करेंगे। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे के उस चैम्बर में हंगामा रहा इस बात को लेकर कि एजेंडा तय किया जाए और उस एजेंडे में किसकी क्या भूमिका होगी, सब एकजुट हो जाए। तो ममता बनर्जी का पहले बायकॉट, उसके बाद तेजस्वी यादव की पार्टी यानी राजद का उसके बाद बायकॉट। उसने कहा अब एसआईआर से हमें क्या लेना देना, जब बिहार में चुनाव हो ही चुका है तो हम इन मुद्दों पर हंगामा करके हमें क्या फायदा मिलने वाला है। डीएमके की तरफ से सीधे कहा गया पहले आप स्टेट लेवल पर एक दूसरे के साथ आने की कोशिश करो, उसके बाद ही हम कोई कॉमन एजेंडा की बात संसद परिसर में भी करेंगे। अखिलेश यादव बीच बीच का रास्ता अपनाते रहे और कम्युनिस्ट पार्टियों ने पहले ही बायकॉट कर दिया कि राहुल गांधी के साथ हम मीटिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि केरल में जिस तरीके से वैचारिक स्तर पर इन्होंने विवाद छेड़ा है, उसके कारण अब कांग्रेस के साथ कॉमन एजेंडे पर चर्चा करना
हमारे लिए संभव नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में भी दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट के कगार पर है, यानी चैम्बर मल्लिकार्जुन खड़गे का, नेता कांग्रेस के ज्यादा, लेकिन फिर भी विपक्ष की पार्टियां जो वहां गई, ये सब लोग हल्ला हंगामा करते रहे और गुस्से में राहुल गांधी को बाहर निकलना पड़ा। ये वहां से तेजी से बाहर निकले, कोई एजेंडा सेट नहीं हो पाया। अब आगे देखते हैं, संसद की कार्रवाई शुरू होगी तो ये कैसे प्रोटेस्ट बाहर में लेकर करते हैं या अंदर में कुछ हंगामा करते हैं। जी सर, एक तरफ ये हंगामा चल रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी की सांसदी खतरे में है, तो अब क्या करेंगे? देखिए, राहुल गांधी ये लंबे समय से इस विवाद में घुसे हुए हैं। अभी लखनऊ की अदालत में, जो कि रायबरेली की कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की गई थी और विघ्नेश शिशिर ने इनके दोहरी नागरिकता यानी ब्रिटिश नागरिकता पर सवाल उठाए थे कि भारत का ये नागरिक ही नहीं है और इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन किया है, तथ्य छिपाए हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब रायबरेली की कोर्ट में इन लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया। कांग्रेस का क्षेत्र, राहुल गांधी सांसद, तो वहां दबाव बनाना शुरू किया, हंगामा हुआ कोर्ट परिसर में, इसलिए इन्होंने एक और याचिका दायर की इलाहाबाद हाई कोर्ट में और इसे लखनऊ ट्रांसफर करने को कहा। लखनऊ में 7 दिन तक लगातार सुनवाई हुई। ये सुनवाई लगातार ब्रिटिश सिटीजनशिप पर चल रही थी। विघ्नेश शिशिर ने कुछ पासपोर्ट की प्रतियां दिखाई, कुछ इनके रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट दिखाए, लंदन के उस कंपनी के बारे में, बैकअप प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताए। लंदन में उस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में राहुल गांधी ने जो लिखा है इंडियन सिटीजनशिप के बदले ब्रिटिश सिटीजन, इसलिए उन सारे दस्तावेजों के साथ इन्होंने कुछ और सीक्रेट दस्तावेज भी लिफाफा में दिए थे, जिसे जज ने कहा कि ये जो दस्तावेज हैं वो गवर्नमेंट से वेरीफाई होना चाहिए, इसलिए वेरिफिकेशन के लिए ईडी जैसी एजेंसी को भेज दिया जाए, क्योंकि ये कंपनी से जुड़ा हुआ मामला है और उसमें एनुअल रिपोर्ट में राहुल गांधी को ब्रिटिश सिटीजन लिखा हुआ है, इसलिए ईडी के हवाले कर दिया गया है। अब यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अगले महीने 28 तारीख को इस पर फैसला आने की संभावना बढ़ी हुई है कि अब यह कंक्लूड हो रहा है। अब इसके बाद या तो जज ये बात कहें कि इसे इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, या फिर उस एविडेंस के आधार पर अगर सस्पिशियस परिस्थितियों में राहुल गांधी के ड्यूअल सिटीजनशिप का मामला आता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जज केंद्रीय एजेंसियों को बोलेंगे, जिसके कारण राहुल गांधी की समस्या आगे बढ़ने वाली है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर संसद का बजट सत्र देश के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्ष की हंगामा वाली राजनीति और विवाद इस पर असर डाल रहा है। राहुल गांधी पर कानूनी और राजनीतिक दबाव भी पड़ रहा है, जिससे उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन अब भी उन्होंने अगर अपनी रणनीति में सुधार नहीं किया तो कांग्रेस पूरी तरह से अपना आधार खो सकती है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।